61। कर्तव्य के किसी कार्य करने को विवश करने का अधिकार हिताधिकारी को अधिकार है कि उसका न्यासी अपनी वैसी हैसियत में अपने कर्तव्य के किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए विवश किया जाए, और कोई अनुज्ञात या अधिसंभाव्य न्यास भंग करने से अवरुद्ध कर दिया जाए। दृष्टि क के संविदा खसे करता है कि वह उसे ग के लाभ के लिए 100 रुपये मासिक का संदाय करेगा। ख ये घोषित करते हुए कि वह इस प्रकार संदत्त धन का धारण ग के लिए न्यास पर करेगा, एक पत्र लिखता है और हस्ताक्षरित करता है। क अपनी संविदा के अनुसार धन का संदाय करने में असफल रहता है। ग संविदा पर ख के नाम में वाद लाने की अनुज्ञा क्षतिपूर्ति के उचित प्रबंध पर ग को देने के लिए ख को विवश कर सकेगा। ख का किसी भूमि का न्यासी है और उसे बेचने और आगमों का संदाय ख और ग को बराबर बराबर करने की शक्ति उसे प्राप्त है। क उस भूमि का अदूरदर्शी विक्रय करने ही वाला है। उस विक्रय को करने से क को अवरुद्ध करने का व्यादेश निकलवाने के लिए वाद ख स्वयं अपनी और ग की ओर से ला सकेगा। 62। न्यासी द्वारा सदोष क्रय जहाँ की न्यासी ने न्यास संपत्ति सदोष खरीदी हो वहाँ उस संपत्ति को न्यास के अधीन घोषित करने का अथवा यदि वह न्यासी के हाथ में अविकृत हो तो न्यासी से या यदि वह न्यासी से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे न्यास की सूचना थी खरीद ली गई हो तो उस व्यक्ति से प्रति अंतरित करा लेने का अधिकार हिताधिकारी को प्राप्त होता है। किंतु ऐसी दशा में हिताधिकारी को उस क्रय धन का जो न्यासी ने दिया हो ब्याज सहित तथा ऐसे अन्य व्ययों सहित यदि कोई हो जो उसने संपत्ति के परिरक्षण में उचित रूप से उपगत किए हों प्रतिसदाय करना होगा, तथा न्यासी का क्रेता को क संपत्ति के शुद्ध लाभों का लेखा देना होगा। ख यदि संपत्ति का वास्तविक कब्जा उसके पास रहा हो तो अधिभोग भाटक से भारित किया जाएगा, और ग यदि न्यासी या क्रेता के कार्यों या लोपों से संपत्ति का क्षय हुआ हो तो हिताधिकारी को यह अनुज्ञा देनी होगी कि वह क्रय धन का आनुपातिक भाग काट ले। इस धारा में की कोई भी बात क उन पट्टेदारों और अन्यों के अधिकारों का ह्रास नहीं करती जिन्होंने संपत्ति को न्यास के अधीन घोषित कराने या प्रति अंतरित कराने के वाद के संस्थित किए जाने के पूर्व न्यासी या क्रेता से सद्भावपूर्वक संविदा की हो, तथा ख संपत्ति को न्यास के अधीन घोषित कराने या प्रति अंतरित कराने का हक हिताधिकारी को वहां प्रदान नहीं करती जहां की स्वयं उसने संविदा करने के लिए सक्षम होते हुए न्यासी को हुए विक्रय का अनुसमर्थन प्रपीड़न किए गए या असम्यक प्रभाव डाले गए बिना और मामले के तथ्यों का और न्यासी के विरुद्ध अपने अधिकारों का पूर्ण ज्ञान रखते हुए किया हो। 63। न्यास संपत्ति का अनुसरण पर व्यक्तियों के हाथों तक किया जाना जहाँ की न्यास संपत्ति न्यास से असंगत रूप में किसी पर व्यक्ति के हाथ में आ जाए, वहाँ हिताधिकारी उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह ये बात प्रोरूपतः स्वीकृत कर ले कि वह संपत्ति न्यास में समाविष्ट है या इस बात की घोषणा के लिए वाद संस्थित कर सकेगा। उसकी संपरिवर्तित अवस्था तक किया जाना जहाँ की न्यासी न्यास संपत्ति का व्ययन कर देता है और जो धन या अन्य संपत्ति उसने उसके बदले प्राप्त की हो उसके बारे में ये पता चलता है कि वह उसके या उसके विधिक प्रतिनिधि या वसीयतदार के हाथों में है, वह हिताधिकारी को उसकी बाबत यथाशक्य निकटतम वे ही अधिकार होंगे जो उसे मूल न्यास संपत्ति की बाबत प्राप्त थे। दृष्टि क जो ख को 10,000 रुपए के लिए न्यासी है, वे 10,000 रुपए किसी भूमि के क्रय में सदोष विनिहित करता है। ख उस भूमि का हकदार है। ख न्यासी का अंशतः अपने धन से और अंशतः उस धन से जो ख के लिए न्यास के अधीन है, अपने नाम में भूमि सदोष खरीदता है। ख इस प्रकार दुरुपयोजित न्यास धन की रकम का भार उस भूमि पर डालने का हकदार है। 64।
कुछ अंतरितियों के अधिकारों की व्यावृत्ति धारा 63 में की कोई भी बात हिताधिकारी को उस संपत्ति के संबंध में किसी अधिकार का हकदार नहीं बनाती, जो क उस सद्भावपूर्वक सप्रतिफल अंतरिति के हाथों में हो, जिसे उस न्यास की सूचना न तो उस समय थी जब क्रय धन का संदाय किया गया, और न उस समय थी जब हस्तांतरण पत्र निष्पादित किया गया, अथवा ख ऐसे अंतरिति से सप्रतिफल अंतरिति के हाथों में हो। न्यासी का वह निर्णीत लेनदार जिसने की न्यास संपत्ति कुर्क कराई और खरीदी हो इस धारा के अर्थांतर्गत सप्रतिफल अंतरिति नहीं है। धारा 63 में की कोई भी बात किसी ऐसे सद्भावपूर्वक धारक के हाथों में के धन, करेंसी नोटों और परक्राम्य लिखतों को लागू नहीं होती जिसके हाथ में ये परिचलन में आए हैं, और न भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का 9 की धारा 108 पर या उस व्यक्ति के दायित्व पर, जिसे कोई ऋण या भार अंतरित किया गया हो, प्रभाव डालने वाली समझी जाएगी। 65 सदोष संपरिवर्तित न्यास संपत्ति का न्यासी द्वारा अर्जन, जहाँ की कोई न्यासी न्यास संपत्ति को सदोष बेचता या अन्यथा अंतरित करता है और तदुपरांत स्वयं उस संपत्ति का स्वामी हो जाता है, वहाँ ये होते हुए भी कि सद्भावपूर्वक सप्रतिफल मध्यवर्ती अंतरितियों को सूचना का कोई अभाव था, वह संपत्ति पुनः न्यास के अधीन हो जाती है। 66 मिश्रित कर ली गई संपत्ति की दशा में अधिकार, जहाँ की न्यासी न्यास संपत्ति को अपनी संपत्ति के साथ सदोष मिला लेता है, वहाँ हिताधिकारी अपने को शोध्य रकम का भार संपूर्ण निधि पर डालने का हकदार है। 67 भागीदार न्यासी द्वारा भागीदारी के प्रयोजनों के लिए न्यास संपत्ति का सदोष नियोजन, यदि कोई भागीदार न्यासी होते हुए न्यास संपत्ति को भागीदारी के काबार में या के लेखे सदोष तौर पर नियोजित करता है, तो कोई भी अन्य भागीदार हिताधिकारियों के प्रति अपनी वैयक्तिक हैसियत में उसके लिए तब के सिवाय दायी नहीं होता है जबकि उसे उस न्यास भंग की सूचना थी। ऐसी सूचना रखने वाले भागीदार न्यास भंग के लिए संयुक्ततः और पृथकतः दायी होते हैं। दृष्टि क कर और ख भागीदार हैं। क अपनी सब संपत्ति की वसीयत ख को य के लिए न्यास पर करके और ख को अपना एकमात्र निष्पादक नियुक्त करके मर जाता है। ख भागीदारी के कार्यकलाप का परिसमापन करने के बजाय समस्त आस्तियां व्यवसाय में प्रतिधारित करता है। पूंजी में के अंश से जितने लाभ उत्पन्न हुए हैं उतने का लेखा भागीदार की हैसियत में देने के लिए ख को यह विवश कर सकेगा। क की आस्तियों को अनुचित तौर पर नियोजित करने के लिए भी यह के प्रति ख उत्तरदायी है। ख एक व्यापारी का अपनी संपत्ति की वसीयत ख को ग के लिए न्यास पर करके और ख को अपना एकमात्र निष्पादक नियुक्त करके मर जाता है। भ और म के साथ ख उसी व्यापार में भागीदारी में प्रविष्ट होता है और क की आस्तियां भागीदारी के व्यवसाय में नियोजित करता है। ग के दावों के विरुद्ध भ और म क्षतिपूर्ति करने का ख परिवचन देता है। यहाँ भ और म ख द्वारा किए गए न्यास भंग में जानते हुए पक्षकार होने के नाते ख के साथ ग के प्रति संयुक्ततः दायी है। 68 न्यास भंग में सम्मिलित होने वाले हिताधिकारी का दायित्व, जहाँ की कई हिताधिकारियों में से एक का न्यास भंग करने में सम्मिलित हो जाता है, अथवा ख उससे कोई लाभ अन्य हिताधिकारियों की सम्मति के बिना जानते हुए अभिप्राप्त कर लेता है, अथवा ग किए गए या किए जाने के लिए आश्रित किसी न्यास भंग की जानकारी पा लेता है और या तो उसे वास्तव में छिपाता है या अन्य हिताधिकारियों के हितों की संरक्षा के लिए उचित कदम युक्त समय के भीतर नहीं उठाता, अथवा घ न्यासी को धोखा देता है और एतद्द्वारा उसे न्यास भंग करने के लिए उत्प्रेरित करता है,
वहां अन्य हिताधिकारियों को ये हक होता है कि वे उसके समस्त लाभप्रद हित को उसके विरुद्ध और उन सब के विरुद्ध जो उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा उस भंग की सूचना के बिना सप्रतिफल अंतरिति के रूप में करने से अन्यथा करते हों, तब तक के लिए परिबद्ध करा लें, जब तक कि उस भंग से हुई हानि के लिए प्रतिकर न मिल जाए। जबकि संपत्ति का अंतरण या वसीयत विवाहिता स्त्री के लाभ के लिए ऐसे की गई है कि उसे ये शक्ति प्राप्त न होगी कि वह अपने आप को अपने लाभप्रद हित से वंचित कर ले, तब इस धारा में की कोई भी बात उसकी वैवाहिक स्थिति विद्यमान रहने तक ऐसी संपत्ति को लागू नहीं होती। 69। हिताधिकारी के अंतरिति के अधिकार और दायित्व। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे कोई हिताधिकारी अपना हित अंतरित करता है, अंतरण की दिनांक को उस हिताधिकारी के ऐसे हित विषयक अधिकारों से युक्त और दायित्वों के अधीन हो जाता है। अध्याय 7। न्यासी का पद रिक्त हो जाने के विषय में। 70। पद किस प्रकार रिक्त होता है? न्यासी का पद उसकी मृत्यु से या अपने पद से उसके उन्मोचन से रिक्त हो जाता है। 71। न्यासी का उन्मोचन। न्यासी का उसके पद से उन्मोचन केवल यथानिम्नलिखित हो सकेगा। क. न्यास के निर्वापन से। ख. न्यास के अधीन के उसके कर्तव्यों की पूर्ति हो जाने से। ग. ऐसे अर्थों से जैसे न्यास की लिखत द्वारा विहित किए गए हों। घ. उसके स्थान पर कोई नया न्यासी इस अधिनियम के अधीन नियुक्त हो जाने से। ग. उसकी और हिताधिकारी की या जहां की एक से अधिक हिताधिकारी हो वहां उन समस्त हिताधिकारियों की सम्मति से, जबकि हिताधिकारी या सब हिताधिकारी संविदा करने के लिए सक्षम हो, अथवा च. उस न्यायालय द्वारा जिसमें उसके उन्मोचन के लिए याचिका इस अधिनियम के अधीन उपस्थापित की गई हो। 72। न्यास से उन्मोचन के लिए आवेदन। धारा 11 के उपबंधों के होते हुए भी प्रत्येक न्यासी मूल अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय से अपने पद से उन्मोचित किए जाने के लिए आवेदन अर्जी द्वारा कर सकेगा, और यदि न्यायालय का ये निष्कर्ष हो कि ऐसे उन्मोचन के लिए पर्याप्त कारण है तो वह उसे तदनुसार उन्मोचित कर सकेगा और न्यास संपत्ति में से उसके खर्चों का संदाय किए जाने का निर्देश दे सकेगा। किंतु जहां की ऐसा कोई कारण न हो, वहां तब के सिवाय जबकि उसका स्थान लेने के लिए कोई उचित व्यक्ति मिल सके, न्यायालय उसे उन्मोचित नहीं करेगा। 73। मृत्यु आदि होने पर नए न्यासी की नियुक्ति। जब कभी वह व्यक्ति जो न्यासी नियुक्त किया गया हो इनकार कर दे, या कोई मूल अथवा प्रतिस्थापित न्यासी मर जाए, या लगातार 6 मास की कालावधि तक भारत से अनुपस्थित रहे, या विदेश में निवास करने के प्रयोजन से दो भारत छोड़ दे, या दिवालिया घोषित। 1. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा शब्द प्रांतों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 2. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा शब्द प्रांतों के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए, या न्यास से उन्मोचित किए जाने की वांछा करे, या न्यास में कार्य करने से इनकार कर दे, या मूल अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की राय में न्यास में कार्य करने के लिए अयोग्य या वैयक्तिक रूप से असमर्थ हो जाए, या कोई असंगत न्यास प्रतिगृहीत कर ले, तब उसके स्थान में नए न्यासी की नियुक्ति क. उस व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी जो कि न्यास की लिखत, यदि कोई हो, द्वारा इस प्रयोजन के लिए नाम निर्दिष्ट हो, अथवा ख. यदि ऐसा कोई व्यक्ति न हो या ऐसा कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए योग्य और इच्छित न हो, तो यदि न्यासकर्ता जीवित और संविदा करने के लिए सक्षम हो तो उसके द्वारा, या तत्समय उत्तरजीवी या बत रहने वाले न्यासियों या न्यासी द्वारा, या अंतिम उत्तरजीवी और बने रहने वाले न्यासी के विधिक प्रतिनिधि द्वारा, या यदि समस्त न्यासी एक समय पर ही निवृत्त हो रहे हों तो न्यायालय की सम्मति से उन सब के द्वारा, या अंतिम निवृत्त होने वाले न्यासी द्वारा,
वैसी ही सम्मति से की जा सकेगी। ऐसी प्रत्येक नियुक्ति उसे करने वाले व्यक्ति के अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा की जाएगी। नए न्यासी की नियुक्ति के समय न्यासियों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। जहाँ की केवल एक न्यासी नियुक्त किया जाना हो और ऐसा न्यासी एकमात्र न्यासी होना हो, वहाँ शासकीय न्यासी अपनी सम्मति से और न्यायालय के आदेश द्वारा इस धारा के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा। इस धारा के उन उपबंधों के अंतर्गत जो उस न्यासी के संबंध में है जो मर गया हो, उस व्यक्ति का मामला आता है जो वसीयत में नामनिर्दिष्ट न्यासी तो हो किंतु वसीयतकर्ता के पहले मर जाए, और जो उपबंध बने रहने वाले न्यासी के संबंध में है उनके अंतर्गत इनकार करने वाला या निवृत्त होने वाला न्यासी आता है, यदि वह उस शक्ति के निष्पादन में कार्य करने के लिए इच्छित हो। 74। न्यायालय द्वारा नियुक्ति। जब कभी भी ऐसी कोई रिक्ति या निरर्हता हो जाती है और धारा 73 के अधीन नया न्यासी नियुक्त करना असाध्य पाया जाता है, तब हिताधिकारी मूल अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय से न्यासी की या नए न्यासी की नियुक्ति करने के लिए आवेदन वाद संस्थित किए बिना अर्जी द्वारा कर सकेगा और न्यायालय न्यासी या नए न्यासी की नियुक्ति तदनुसार कर सकेगा। नए न्यासियों के चयन के लिए नियम। नए न्यासियों की नियुक्ति करने में न्यायालय का न्यासकर्ता की उन इच्छाओं का जो न्यास की लिखत में अभिव्यक्त की गई हों या उससे अनुमित की जानी हो, ख नए न्यासी नियुक्त करने के लिए सशक्त व्यक्ति की, यदि कोई हो, इच्छाओं का, ग इस प्रश्न का कि नई नियुक्ति न्यास का निष्पादन अग्रसर करेगी या उसमें अड़चन डालेगी, और घ जहाँ की एक से अधिक हिताधिकारी हो, वहाँ ऐसे सभी हिताधिकारियों के हितों का ध्यान रखेगा। 75। न्यास संपत्ति का नए न्यासियों में निहित होना। जब कभी भी कोई नया न्यासी धारा 73 या धारा 74 के अधीन नियुक्त किया जाता है, तब उत्तरजीवी या बने रहने वाले न्यासियों या न्यासी में या किसी भी न्यासी के विधिक प्रतिनिधि से तत्समय निहित सब न्यास संपत्ति उस मामले की अपेक्षा के अनुसार ऐसे नए न्यासी में या तो अकेले में या उत्तरजीवी या बने रहने वाले न्यासियों या न्यासी के साथ संयुक्ततः निहित हो जाएगी। नए न्यासी की शक्तियां। इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक नए न्यासी को और इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व या पश्चात न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रत्येक न्यासी को वैसी ही शक्तियां, प्राधिकार और विवेकाधिकार प्राप्त होंगे और सभी बातों में वह इस प्रकार कार्य करेगा मानो न्यासकर्ता ने उसे मूलतः न्यासी नाम निर्दिष्ट किया हो। 76। न्यास का अस्तित्व बना रहना तब के सिवाय जबकि न्यास की लिखत में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा घोषित हो। कई सह न्यासियों में से किसी एक की मृत्यु या उन्मोचन हो जाने पर भी न्यासय का अस्तित्व बना रहता है और न्यास संपत्ति अन्य उत्तरजीवी न्यासियों की संक्रांत हो जाती है। अध्याय 8। न्यासों के निर्वापन के विषय में। 77। न्यास कैसे निर्वापित होता है। न्यास तब निर्वापित हो जाता है जबकि क उसके प्रयोजन की पूर्ति पुनर्तः हो जाती है, अथवा ख उसका प्रयोजन विधिविरुद्ध हो जाता है, अथवा ग उसके प्रयोजन की पूर्ति न्यास संपत्ति के नाश के कारण या अन्यथा असंभव हो जाती है, अथवा घ न्यास प्रतिसंहरणीय होते हुए अभिव्यक्त रूप से प्रतिसंहरित कर दिया जाता है। 78। न्यास का प्रतिसंहरण। वसीयत द्वारा सृजित न्यास वसीयतकर्ता के प्रसादानुसार प्रतिसंहरित किया जा सकेगा। अन्यथा सृजित किए गए न्यास का प्रतिसंहरण केवल क जहाँ की सभी हिताधिकारी संविदा करने के लिए सक्षम हो, वहाँ उनकी सम्मति से ही किया जा सकेगा। ख जहाँ की न्यास किसी अवसीयती लिखत द्वारा या मौखिक शब्दों द्वारा घोषित किया गया हो, वहाँ न्यासकर्ता के पास अभिव्यक्त रूप से आरक्षित प्रतिसंहरण शक्ति का प्रयोग करके ही किया जा सकेगा, अथवा
ग जहाँ की न्यास न्यासकर्ता के ऋणों को चुकाने के लिए हो और वह लेनदारों को सूचित न किया गया हो, वहाँ न्यासकर्ता के प्रसादानुसार ही किया जा सकेगा। दृष्टि का संपत्ति का हस्तांतरण ख को इस न्यास पर करता है कि ख उसे बेच दे और क के लेनदारों के दावों को विक्रय के आगमों में से चुका दे। का प्रतिसंहरण की शक्ति आरक्षित नहीं करता। यदि लेनदारों को कोई संसूचना नहीं दी गई है तो क न्यास का प्रतिसंहरण कर सकेगा। किंतु यदि लेनदार इस प्रबंध के पक्षकार हैं तो न्यास उनकी सम्मति के बिना प्रतिसंहरित नहीं किया जा सकता। 79 न्यासी जो बात सम्यक रूप से कर चुके हों उसे प्रतिसंहरण विफल न करेगा। कोई भी न्यास न्यासकर्ता द्वारा ऐसे प्रतिसंहरित नहीं किया जा सकेगा कि न्यास के निष्पादन में जो बातें न्यासियों द्वारा सम्यक रूप से की गई हों वे विफल हो जाएं या उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अध्याय 9 न्यास प्रकृति की कतिपय बाध्यताओं के विषय में। 80 न्यास प्रकृति की बाध्यता कहाँ सृजित होती है? न्यास प्रकृति की बाध्यता निम्नलिखित दशाओं में सृजित होती है। 81-82 बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम 1988 1988 का 45 की धारा 7 द्वारा 19.5.1988 से निरसित। 83 निष्पादन के अयोग्य न्यास या न्यास संपत्ति को निश्शेष किए बिना निष्पादित न्यास, जहाँ की न्यास निष्पादन के अयोग्य है या जहाँ की न्यास का निष्पादन न्यास संपत्ति को निश्शेष किए बिना पुनर्तः हो जाता है, वहाँ तत्प्रतिकूल निर्देश के अभाव में न्यासी न्यास संपत्ति का या उसके उतने भाग का जो अनिश्शेषित हो धारण न्यासकर्ता या उसके विधिक प्रतिनिधि के लाभ के लिए करेगा। दृष्टि ए कुछ भूमियों का हस्तांतरण बी न्यास पर करता है और न्यास घोषित नहीं किया जाता अथवा एतत्पश्चात घोषित किए जाने वाले न्यास पर करता है और ऐसी कोई घोषणा कभी नहीं की जाती। उन न्यासों पर करता है जो इतने अस्पष्ट हैं कि उनका निष्पादन नहीं किया जा सकता, अथवा उन न्यासों पर करता है जो क्रियान्वित होने के अयोग्य हो जाते हैं, अथवा ग के लिए न्यास पर करता है और ग न्यास के अधीन का अपना हित त्याग देता है। इनमें से प्रत्येक दशा में ख भूमि का धारण क के लाभ के लिए करता है। ख का 4% वाली प्रतिभूतियों में लगे 10,000 रुपयों का अंतरण ख को इस न्यास पर करता है कि ख उन पर प्रतिवर्ष शोध्य प्रोद्भूत होने वाला ब्याज ग को उसके जीवन पर्यंत संदत करता रहेगा। क मर जाता है, फिर ग मर जाती है। ख उस निधि का धारण क के विधिक प्रतिनिधि के लाभ के लिए करता है। ग का भूमि का हस्तांतरण ख को इस न्यास पर करता है कि उसे बेच दे और आगमों का आधांश निश्चित खैरती प्रयोजनों के लिए और दूसरा आधांश एक मूर्ति की पूजा को चालू रखने के लिए उपयोजित करे। ख भूमि बेच देता है किंतु खैरती प्रयोजन संपूर्णतः विफल हो जाते हैं और आगमों का दूसरा अधांश पूजा को चालू रखने में निश्शेष नहीं होता। ख पहले अधांश और दूसरे अधांश के अनुपयोजित भाग का धारण क के या उसके विधिक प्रतिनिधि के फायदे के लिए करता है। घ का 10,000 रुपयों की वसीयत ख को इसलिए करता है कि वे किन्हीं प्रयोजनार्थ हस्तांतरित की जाने के लिए भूमि खरीदने में लगाए जाएं, जो प्रयोजन पुनर्तः या भागतः क्रियान्वित नहीं हो पाते। खधन में के या यदि भूमि खरीदी गई हो तो उस भूमि में के अव्ययनित हित का धारण क के विधिक प्रतिनिधि के लाभ के लिए करता है। 84 अवैध प्रयोजन के लिए अंतरण, जहाँ की संपत्ति का स्वामी उसका अंतरण किसी अन्य को किसी अवैध प्रयोजन के लिए करता है और ऐसे प्रयोजन का निष्पादन नहीं किया जाता या अंतरक उतना दोषी न हो जितना कि अंतरिती या अंतरिती को संपत्ति प्रतिधृत करने की अनुज्ञा देने का प्रभाव किसी विधि के उपबंधों का विफलीकरण हो सकता हो,
वहां अंतरिती संपत्ति का धारण अंतरण के लाभ के लिए करेगा। 85। अवैध प्रयोजन के लिए वसीयत, जहाँ की कोई वसीयतकर्ता किसी संपत्ति की वसीयत न्यास पर करता है और वसीयत के सकृत दर्शन से ही न्यास का प्रयोजन विधि विरुद्ध प्रतीत होता है, या वसीयतकर्ता के जीवन काल में ही वसीयतदार उस संपत्ति को किसी अवैध प्रयोजन के लिए उपयोजित करने का करार उसके साथ कर लेता है, वहाँ वसीयतदार संपत्ति का धारण वसीयतकर्ता के विधिक प्रतिनिधि के लाभ के लिए करेगा। वह वसीयत जिसका प्रतिसंहरण प्रपीड़न द्वारा निवारित किया गया है, जहाँ की संपत्ति की वसीयत की जाती है और वसीयत का प्रतिसंहरण प्रपीड़न द्वारा निवारित किया जाता है, वहाँ वसीयतदार संपत्ति का धारण वसीयतकर्ता के विधिक प्रतिनिधि के लाभ के लिए करेगा। 86। विखंडनीय संविदा के अनुसरण में किया गया अंतरण, जहाँ की संपत्ति का अंतरण ऐसी संविदा के अनुसरण में हुआ हो जो विखंडनीय हो या कपट या भूलवश उत्प्रेरित हुई हो, जहाँ अंतरिती इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर संपत्ति का धारण इस शर्त पर अंतरक के लाभ के लिए करेगा कि अंतरक उस प्रतिफल का प्रतिसदाय कर दे जिसका वास्तव में संदाय किया गया है। 87। ऋणी का लेनदार का प्रतिनिधि बन जाना, जहाँ की ऋणी अपने लेनदार का निष्पादक या अन्य विधिक प्रतिनिधि बन जाए, वहाँ वह उस ऋण का धारण उसमें हितबद्ध व्यक्तियों के लाभ के लिए करेगा। 88। वैश्वासिक द्वारा उठाया गया लाभ, जहाँ की न्यासी, निष्पादक, भागीदार, अभिकर्ता, कंपनी का निदेशक, विधिक सलाहकार या अन्य व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के हितों की संरक्षा करने के लिए वैश्वासिक हैसियत में आबद्ध हो, अपनी उस हैसियत का लाभ उठाकर अपने लिए कोई धन संबंधी लाभ उठाता है, या जहाँ की इस प्रकार आबद्ध कोई व्यक्ति, उन परिस्थितियों में जिनमें कि उसके अपने हित ऐसे अन्य व्यक्ति के हितों के प्रतिकूल हों या हो सकते हों, कोई व्यवहार करता है और तद्वारा अपने लिए कोई धन संबंधी लाभ उठाता है, वहाँ वह इस प्रकार उठाए गए लाभ का धारण वैसे अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए करेगा। दृष्टि का एक निष्पादक का वसीयतदार से वसीयत के अधीन का ख का दावा न्यून मूल्य पर खरीदता है। ख उस वसीयत के मूल्य से अनभिज्ञ है। क उस अंतर का, जो कीमत और मूल्य में है, धारण ख के लाभ के लिए करेगा। ख एक न्यासी का न्यास संपत्ति का उपयोग स्वयं अपने काबार के प्रयोजन के लिए कर लेता है। ऐसे उपयोग से उद्भूत लाभों का धारण क अपने हिताधिकारी के लाभ के लिए करता है। ग एक न्यासी का अपने को धन की किसी राशि का अपने उत्तराधिकारी द्वारा संदाय किए जाने के प्रतिफल स्वरूप अपने न्यास कार्य से निवृत्त हो जाता है। ग ऐसे धन का धारण अपने हिताधिकारी के लाभ के लिए करता है। एक भागीदार का भागीदारी की निधियों से स्वयं अपने नाम में भूमि खरीदता है। क ऐसी भूमि का धारण भागीदारी के लाभ के लिए करता है। ग अपनी और अपने सहभागीदारों की ओर से किसी पट्टे के निबंधनों के बारे में बातचीत करने के लिए नियोजित एक भागीदार का अपने को 1,00,000 रुपयों के संदाय के लिए छुपे तौर से पट्टाकर्ता से अनुबंध करता है। क इस ₹1,00,000 का धारण भागीदारी के लाभ के लिए करता है। च क और ख भागीदार हैं। क मर जाता है। ख भागीदारी के कार्यकलाप का परिसमापन करने के बजाय सब आस्तियां काबार में प्रतिधारित करता है। ख को पूंजी में क के अंश से उद्भूत लाभों के लिए क के विधिक प्रतिनिधि को लेखा देना होगा। छ ख के लिए एक पट्टा अभिप्राप्त करने को नियोजित एक अभिकर्ता क उस पट्टे को अपने लिए अभिप्राप्त कर लेता है। क उस पट्टे का धारण ख के लाभ के लिए करता है। ज एक संरक्षक का अपने प्रतिपाल्य ख की संपदा पर के विल्लिंगमों को न्यून मूल्य पर अपने लिए खरीद लेता है। क इस प्रकार खरीदे गए विल्लिंगमों का धारण ख के फायदे के लिए करता है और वह केवल उतने का भार ख पर डाल सकेगा जितने का उसने वास्तव में संदाय किया है। 89।
असम्यक असर के प्रयोग से उठाया गया लाभ। जहाँ की असम्यक असर के प्रयोग से किसी अन्य के हितों का अल्पीकरण करते हुए कोई फायदा उठाया जाता है, वहाँ किसी प्रतिफल के बिना अथवा इस सूचना के होते हुए कि ऐसे असर का प्रयोग हुआ है, ऐसा लाभ उठाने वाला व्यक्ति उस लाभ का धारण उस व्यक्ति के फायदे के लिए करेगा जिसके हितों पर इस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। 10. विशेषित स्वामित्व वाले स्वामी द्वारा उठाया गया लाभ। जहाँ की किसी संपत्ति का कोई आजीवन अभिधारी, सहस्वामी, बंधकदार या अन्य विशेषित स्वामित्व वाला स्वामी उस हैसियत में अपनी स्थिति का लाभ उठाकर कोई लाभ उस संपत्ति में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का अल्पीकरण करते हुए उठाता है, या जहाँ की ऐसा कोई भी स्वामी ऐसी संपत्ति में हितबद्ध सभी व्यक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में कोई लाभ उठाता है, वहाँ वह ऐसे उठाए गए लाभ का धारण ऐसे सभी हितबद्ध व्यक्तियों के लाभ के लिए करेगा, किंतु इस शर्त पर कि ऐसा लाभ उठाने में उचित तौर पर जो व्यय उपगत हुए हों उनमें के अपने सम्यक अंश का प्रतिशत आए, और उक्त लाभ उठाने में उचित तौर पर संविदाकृत दायित्वों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वे व्यक्ति कर दें। दृष्टि क एक पट्टाधृत संपत्ति का आजीवन अभिधारी का अपने नाम में और अपने लाभ के लिए पट्टे का नवीकरण करा लेता है। का नवीकृत पट्टे का धारण पुराने पट्टे में हितबद्ध समस्त व्यक्तियों के लाभ के लिए करता है। ख एक गांव किसी हिंदू कुटुंब का है। उसका एक सदस्य का सरकार को नजराने का संदाय करता है और ऐसा करके अपना नाम उस ग्राम के इनामदार के तौर पर प्रविष्ट करा लेता है। क उस ग्राम का धारण अपने और अन्य सदस्यों के लाभ के लिए करता है। ग क एक भूमि ख के पास बंधक रखता है, जो भूमि पर कब्जा कर लेता है। इस दृष्टि से कि भूमि बेच दी जाए और वह स्वयं उसका क्रेता हो जाए, ख भूमि का सरकारी राजस्व बकाया रहने देता है। भूमि तदनुसार ख को बेच दी जाती है, इस शर्त पर कि बंधक लेखे शोध्य रकम का और बंधकदार के रूप में उसके द्वारा उचित तौर पर उपगत उसके व्ययों का प्रतिशत आय कर दिया जाए। ख भूमि का धारण क के लाभ के लिए करता है। 91. विद्यमान संविदा की सूचना होते हुए संपत्ति का अर्जन। जहाँ की कोई व्यक्ति, ये सूचना होते हुए कि किसी अन्य व्यक्ति ने उस संपत्ति पर प्रभाव डालने वाली कोई ऐसी विद्यमान संविदा की हुई है जिसका विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है, संपत्ति अर्जित करता है, वहाँ पूर्वकथित व्यक्ति संपत्ति का धारण पश्चात कथित व्यक्ति के लाभ के लिए उस विस्तार तक करेगा जो उस संविदा को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक है। 92. उस संपत्ति को खरीदने की संविदा करने वाले व्यक्ति द्वारा क्रय, जो न्यास पर धारण की जाने वाली है, जहाँ की कोई व्यक्ति कुछ हिताधिकारियों के लिए न्यास पर धारण की जाने के लिए संपत्ति खरीदने की संविदा करता है और तदनुसार उस संपत्ति को खरीद लेता है, वहाँ वह उस संपत्ति का धारण उनके लाभ के लिए उस विस्तार तक करेगा जो उस संविदा को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक है। 93. शमन करने वाले कई लेनदारों में से एक द्वारा गुप्त रूप से उठाया गया लाभ। जहाँ की लेनदार अपने को शोध्य ऋणों का शमन करता है और ऐसे लेनदारों में से एक ऋणी के साथ गुप्त व्यवस्था करके सह लेनदारों के मुकाबले में कोई असम्यक लाभ उठा लेता है, वहाँ वह ऐसे उठाए गए लाभ का धारण ऐसे लेनदारों के लाभ के लिए करेगा। 94. जिन दशाओं के लिए अभिव्यक्त तौर पर उपबंध नहीं किया गया है उनमें आन्वयिक न्यास, बेनामी संव्यवहार, प्रतिषेध अधिनियम 1988 1988 का 45 की धारा 7 द्वारा 19 मई 1988 से निरसित। 95. बाध्यताधारी के कर्तव्य, दायित्व और निर्योग्यताएं इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी भी धारा के अनुसरण में संपत्ति का धारण करने वाला व्यक्ति यावच्छक्य उन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा और यावच्छक्य उन्हीं दायित्वों और निर्योग्यताओं के अधीन होगा मानो वह उस व्यक्ति के लिए संपत्ति का न्यासी हो जिसके लाभ के लिए वह उसका धारण करता है।
परंतु क जहाँ की वह संपत्ति पर अधिकार पूर्वक खेती करता है या उसे व्यापार या कारोबार में नियोजित करता है, वहाँ वह ऐसी खेती या नियोजन में अपने परिश्रम और कौशल और समय की हानि के लिए युक्तियुक्त पारिश्रमिक पाने का हकदार होता है। तथा ख जहाँ की वह ऐसे व्यक्ति के साथ, जिसके लाभ के लिए वह संपत्ति का धारण करता है, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, जिसके माध्यम से ऐसे व्यक्ति को दावा व्युत्पन्न हुआ है, की गई संविदा के आधार पर संपत्ति का धारण करता है, वहां वह न्यायालय की अनुज्ञा के बिना उस संपत्ति को उसके किसी भाग को खरीद सकेगा या उसका पट्टेदार या बंधकदार हो सकेगा। 96। सद्भावपूर्ण क्रेताओं के अधिकारों की व्यावृत्ति। इस अध्याय में अंतर्विष्ट कोई भी बात सद्भावपूर्ण सप्रतिफल अंतरितियों के अधिकारों का ह्रास या किसी भी तत्समय प्रवृत्त विधि का अपवंचन करके कोई बाध्यता सृजित नहीं करेगी।